नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। पिछले कुछ हफ्तों में यूपीएससी की जितनी चर्चा हुई इतनी तो पिछले कई सालों में नहीं हुई थी। पूजा खेडकर का पूरा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि खबर आ गई कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। वैसे कहने को तो इस्तीफे की वजह काफी निजी है, लेकिन समय और चौतरफा चल रही बातों पर गौर करें तो यह मामला इतना सरल है नहीं जितना खुद यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी बताने की कोशिश में है। दूसरी तरफ विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। सवाल खड़े करने वालों में प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक का नाम। वैसे सवाल तो कई हैं, लेकिन जो सबसे गंभीर बात है वो ये कि मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 में खत्म होने वाला था। मतलब अभी उनका कार्यकाल खत्म होने में 5 साल का वक्त बाकी था। लेकिन उससे पहले ही बतौर अध्यक्ष सिर्फ 13 महीने काम करने के बाद करीब 1 महीने पहले उन्होंने यूपीएससी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की पेशकश कर दी, जिसे लेकर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबर यह भी है कि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। मनोज सोनी साल 2017 में यूपीएससी में आने से पहले गुजरात में थे और 2 विश्वविद्यालयों में 3 बार कुलपति के रूप में काम कर चुके थे। लेकिन किसी विश्वविद्यालय के कुलपति बनने तक का उनका सफर बहुत कठिन रहा। उनके करीबियों की माने तो संघर्ष के दम पर उन्होंने अपने पैर के नीचे की जमीन को मजबूत किया और अपने दम पर इस मुकाम तक खुद को पहुंचाया। साल 1965 में मनोज का जन्म हुआ। वो गुजरात के आणंद के रहने वाले हैं। उनके पिता मुंबई की गलियों में कपड़ा बेचकर परिवार के लिए पैसा जुटाते थे। मनोज 5वीं कक्षा के छात्र थे। उसी दौरान वक्त ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। पिता की मौत ने मनोज को एक तरह से तोड़ कर रख दिया। आगे का रास्ता खुद से तय करना था। इसके लिए उन्होंने मुंबई में ही एक काम शुरू किया, अगरबत्तियों को बेचने का काम। इसी से किसी तरह परिवार का खर्च निकल रहा था। तब तक 10वीं का रिजल्ट आ गया और मनोज सोनी ने आगे की पढ़ाई के लिए आर्ट्स को चुना। पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका स्पेशलाइजेशन है। 1991 में कॉलेजों में पढ़ाने का काम शुरू किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते थे। वल्लभ विद्यानगर में भी छात्रों को पढ़ाया करते थे। कहते हैं कि उस दौरान भी छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी शिक्षकों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब मनोज सोनी को सिर्फ 40 साल की उम्र में सरदार पटेल विश्वविद्यालय बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। देश के सबसे कम उम्र के कुलपति बने पीएम मोदी के काफी करीबियों में गिना जाता है। नरेंद्र मोदी के सीएम रहते हुए मनोज कुलपति बने थे। मनोज सोनी ने कुलपति रहते हुए किताब भी लिखी। उनके कुलपति रहते हुए कई आंदोलन हुए, लेकिन उन्होंने अपने फॉर्मूले से इस पूरे आंदोलन को हैंडल किया। एक बार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से जुड़े विवाद में उनके नाम को लेकर काफी चर्चा हुई। वैसे भी कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता की चमक उतनी ही शानदार होती है। मनोज सोनी के करीबी बताते हैं कि अभी भी मनोज अपनी जड़ों से अच्छे से जुड़े हुए हैं। गरीब बच्चों की आर्थिक मदद के लिए अभी भी कोशिशें करते रहते हैं। मनोज सोनी साल 2017 में यूपीएससी में बतौर सदस्य जुड़े थे। 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाला। लगातार 6 साल तक बतौर सदस्य यूपीएससी में काम करते रहे। 16 मई 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। वैसे खबर तो ये भी है कि वो यूपीएससी अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उस वक्त उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। इस बीच प्रियंका गांधी ने यूपीएससी के मसले को लेकर मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछ लिए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार से पूछा है कि यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़ी करती है और लाखों युवाओं के सपने और उनके विश्वास पर चोट करती है। क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उन पर कार्रवाई कब? जिस सिस्टम में 1 नंबर के चलते उच्च स्तर का कंपटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है? इसी तरह से अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने लिखा है, यूपीएससी में एक आईएएस की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद त्यागपत्र देना कोई समाधान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने ये ट्वीट तब किए जब मनोज सोनी के इस्तीफे की खबर सार्वजनिक हुई है। वैसे हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस्तीफे की वजह पूजा खेडकर का मसला नहीं है। कहते ये भी है कि मनोज सोनी धार्मिक कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस्तीफा देने के बाद वो अपना समय गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की एक ब्रांच
अनुपम मिश्रण को देना चाहते हैं। हालांकि अभी उससे पहले ही कई तरह की अटकलें चल रही हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे मनोज सोनी क्या कुछ फैसला लेते हैं, लेकिन अभी उनके नाम की खूब चर्चा है क्योंकि उन्होंने यूपीएससी के चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दे दिया है।